वहीं नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, यूफ्लेक्स कंपनी में 7वें दिन आईटी की रेड खत्म हुई। आपको बता दें, आईटी विभाग के सैकड़ों अधिकारियों ने छापेमारी की थी। 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन बॉक्स कंपनी में पाया गया। इसके साथ ही 3 करोड़ से ज्यादा का कैश भी मिला है। 500 से ज्यादा हार्ड डिस्क भी जब्त किए गए हैं। वहीं एक्सपर्ट भी हार्ड डिस्क की जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बेंगलुरु और मुंबई से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। हार्ड डिस्क जांच के लिए 8 फॉरेंसिक टीम भी लगाई गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त यूफ्लेक्स कंपनी जहां पर लगातार छापेमारी की जा रही थी, वहीं इस बीच ये छापेमारी अब खत्म हो गई है। 7वें दिन आईटी की रेड खत्म हुई। आपको बता दें कि आईटी विभाग के सैकड़ों अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे थे। कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी, लेकिन जो खुलासा निकलकर सामने आया है वो ये कि 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन बॉक्स मिला है। इसके साथ ही 3 करोड़ से ज्यादा कैश भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 500 से ज्यादा हार्ड डिस्क भी जब्त की गई है। एक्सपर्ट अब इस हार्ड डिस्क की जांच कर रहे हैं। बेंगलुरु और मुंबई से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं जो इसकी जांच करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि 8 फॉरेंसिक टीम भी हार्ड डिस्क जांच के लिए लगाई गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन बॉक्स भी कंपनी से बरामद किया गया है। यूफ्लेक्स जहां पर लगातार छापेमारी की जा रही थी, कई ऐसे ठिकाने जहां पर आईटी विभाग के द्वारा छापेमारी की जा रही थी, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। विनायक गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। विनायक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस छापेमारी के खत्म होने के बाद जो खुलासा आया है वो ये कि 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन बॉक्स कंपनी में बरामद किया गया। जी, आपको बता दो कि यूफ्लेक्स कंपनी पे आईटी विभाग की एक हफ्ते से लगातार छापेमारी चल रही थी और अब जो है पूरी तरीके से जो गौतम बुद्ध नगर की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, वहां पर छापेमारी बंद कर दी गई है। हालांकि जो मालिक है यूफ्लेक्स के, जो दिल्ली में रहते हैं, वहां पर अभी भी आईटी विभाग की जो छापेमारी है वो चल रही है और गौतम बुद्ध नगर में जितने भी ठिकाने थे वहां से आईटी विभाग ने पूरी तरीके से छापेमारी खत्म कर दी गई है। आपको बता दें, सेक्टर 4 की जो कंपनी है वहां से जो है 120 लैपटॉप और कंप्यूटर लेकर के गई हैं और कुछ हार्ड डिस्कें हैं। साथ ही साथ 50 डायरी ऐसी बरामद की गई है जिनमें लेखा जोखा लिखा हुआ था पूरी कंपनी का। हालांकि उसमें ये निकल के आईटी विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो 1500 करोड़ का जो गड़बड़ी का लेन देन का मामला पूरा निकल के सामने आया गया है, जो टैक्स चोरी के मामले हैं और जो 1500 करोड़ के जो पैसे निकल के आए हैं, ट्रांजेक्शन किए गए हैं, वो किसी तरीके से नहीं बताया जा पा रहा था कंपनी की तरफ से, तो ये गड़बड़ी का मामला निकल के सामने आया है। हालांकि 1000 करोड़ का जो बॉक्सेस है वो अलग निकल के आया है। उसमें भी टैक्स चोरी के जो मामले हैं वो आए कि अन्य लोगों के खातों में जो है पैसे ट्रांसफर किए गए थे। साथ ही साथ 20 लोग ऐसे हैं, आईटी विभाग की तरफ से ये बताया गया है कि जो एक कमरे में ही रहा करते थे और उनके खातों में करोड़ों का जो है ट्रांजेक्शन किया गया था। हालांकि पूरी तरीके से आईटी विभाग ने यहाँ से जो जितने भी कंप्यूटर हैं वो लेकर के गई हैं, 50 डायरी है और आधा ट्रक जो है कागजात जो है यहाँ से लेकर के अपने ऑफिस लेकर के कार्यालय गई हुई है और उन सब कंप्यूटरों को और फाइलों को जो है खंगाला जाएगा। उसके बाद में देखा जाएगा कि और कितने का करोड़ों का जो ये हेरा फेरी का मामला निकल के सामने आता है। हालांकि अभी तो 1500 करोड़ का बताया जा रहा है। आने वाले समय में और भी जो यूफ्लेक्स कंपनी है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, 7वें दिन इस छापेमारी को खत्म किया गया। विनायक, और जानकारी दीजिए कि जो ये 500 से ज्यादा हार्ड डिस्क जब्त की गई है, ये किस कंपनी के द्वारा, यानी कि कहां पर, क्योंकि कई ऐसे ठिकाने थे यूफ्लेक्स के जहां पर छापेमारी की जा रही थी, तो क्या इन सभी का ये कैलकुलेशन है? जी, आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 20 जगहों पर छापेमारी की जा रही थी और अन्य जगहों पे बात करी जाए तो 80 जगहों पर जो है पूरी छापेमारी की जा रखी गई थी और सेक्टर 4 के पास से 120 कंप्यूटर और कुछ हार्ड डिस्क यहाँ से बरामद करके आईटी विभाग की टीम लेके गई है। साथ ही साथ आधा ट्रक जो कागजात है वो यहाँ से लेके जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन 20 जगहों पर जो छापेमारी करी जा रखी गई थी, यहाँ से जो लेखा जोखा है वो सारा चीज उस डायरियों में लिखा हुआ था, जो कागजात है वो लेकर के गई है, उन सारी चीजों को खंगाला जाएगा। साथ ही साथ अभी फिलहाल जो है 1500 करोड़ का जो लेन देन का गड़बड़ी का मामला है वो निकल करके सामने आया हुआ है और साथ ही साथ अब उन कंप्यूटर को खंगालने के बाद में हालांकि बताया जा रहा है कि और भी जो करोड़ों का मामला है और टैक्स चोरी के मामले और भी सामने निकल के आ सकते हैं। जी विनायक, एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ आईटी विभाग की तरफ से किया गया है, लेकिन इसके साथ हार्ड डिस्क जब जांच की जाएगी तो उसमें भी कई खुलासे हो सकते हैं और इसके लिए बेंगलुरु और मुंबई से भी एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं।
जी बिल्कुल, आईटी विभाग ने जब ये छापेमारी की गई थी तो एक बड़ी भारी संख्या में छापेमारी की गई थी, क्योंकि एक साथ में ही पूरे देश भर के जितने भी ठिकाने थे यूफ्लेक्स के, उन सब जगहों पर छापेमारी की गई थी। अगर बात करी जाए गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर में 20 जगहों पर छापेमारी की गई थी। साथ ही साथ यूफ्लेक्स के जो अपार्टमेंट गौतम बुद्ध नगर में बने पड़े हैं, तो वहाँ पे भी जो है छापेमारी की गई थी, क्योंकि यूफ्लेक्स कंपनी के जो अन्य एम्प्लॉय हैं वो वहाँ पर रहा करते थे और उनके यहाँ से भी कुछ कागजात वहाँ से भी आईटी विभाग ने छापेमारी के दौरान वहाँ से कब्जे में लिए थे और उन सबको एकत्रित करके अपने पास में जब्त किए गए हैं। और उन सबको अब पूरे आईटी विभाग की जो टीम है वो खंगालेगी, और खंगालने के बाद में अब बताया जा रहा है कि और भी करोड़ों के जो टैक्स चोरी के मामले हैं वो निकल के सामने आ सकते हैं। चलिए, हालांकि और अगर भी बता कई दो ऐसे कि ठिकाने जहां पर शिकंजा कसा जा सकता है। विनायक, देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। आप भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।